ओम शिव मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर पुष्पक आत्रेय आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वह है विवाह। विवाह जिसे शादी और मैरिज भी कहते हैं। विवाह दो लोगों के बीच का सामाजिक एवं धार्मिक मान्यता प्राप्त मिलन है। आज का हमारा विषय उसी से संबंधित है। जब एक विवाह योग्य कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो जाते हैं, उनकी एक उम्र होती है जो देश काल वातावरण में थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। विवाह ना होना विवाह की उम्र में, विवाह निश्चित होने में अड़चने आना, विवाह निश्चित होने के बाद किसी भी कारणवश टूट जाना, जब जातक को ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसका मन निराशा में चला जाता है, क्योंकि विवाह की एक निश्चित उम्र होती है और जब विवाह उस उम्र में तय नहीं हो पाता तो फिर समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज हमारे ज्योतिषीय कुछ उपाय हैं, बहुत ही सामान्य से उपाय हैं और जिनके सकारात्मक परिणाम हैं। मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगा उसका कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं होगा, नकारात्मक परिणाम नहीं होगा। जैसे कि या तो आप जब विवाह आप में दिक्कत आ रही है विवाह में, तो आप किसी ज्योतिषी के पास ही जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, तो उनसे मार्गदर्शन लेंगे। अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ सामान्य से उपाय हैं। जैसे कि आप जो सुबह आप जाते हैं स्नान करने के लिए। ये सुबह का मतलब है सूर्य उदय के 1 घंटे बाद सुबह आप स्नान के लिए जाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आप स्नान के बाद थोड़ा सा जो है किसी अलग गिलास में या किसी भी छोटे से बर्तन में, कुटर में जरा सी थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डाल कर रखिए और स्नान के बाद आप उसको बाद में डाल दीजिए। चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, आपको ये उपाय रोज करना है। हल्दी रोज किचन से लेनी है, बाथरूम में नहीं रखनी है। जहाँ पर आप नहाते हैं वहाँ पे नहीं रखनी है, जरा सी लेनी है, आप उससे स्नान कर लें। आप पुखराज धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी योग्य पंडित जी या एस्ट्रोलॉजर से विचार विमर्श करने के बाद ही आपको पुखराज धारण करना चाहिए और वो अच्छी तरह से अभिमंत्रित हो। उससे संबंधित दान आप करें और उसे आप धारण कर सकते हैं। तीसरा ये है कि विवाह से पहले आप विवाह नहीं हो पा रहा तो आप अपनी सामाजिक जो छवि है उसका आत्मचिंतन कीजिए। आपकी पारिवारिक जो छवि है वो नकारात्मक तो नहीं है, आपकी जो ख्याति है, वो जो छवि है समाज में, वो गलत तो नहीं है कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। अगर वो है तो वो देखो, पहले आपको वो दूर करना पड़ेगा। पहले आप वो दूर कीजिए, उसके बाद इन उपायों पे आपको आना है। आत्मचिंतन कीजिए, कहाँ कमी है उसको थोड़ा सुधारिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जब भी मैं उपाय की बात करता हूँ, चाहे मैं सूर्य को जल कहूँ चाहे ना कहूँ, वो तो आपको देना ही देना है और वह भी सूर्योदय के 1 घंटे तक, वो तो आपको देना ही देना है। चाहे मैं उपाय, हर समस्या के अलग अलग उपाय हैं, लेकिन सूर्य को जल उसमें कॉमन है। चाहे मैं इसकी चर्चा करूं
चाहे ना करूं, वो आपको देना ही देना है। ठीक है जी। शिव पूजा आप कर सकते हैं, बहुत साधारण सी है, उसमें आपको कुछ विशेष नहीं करना है, कुछ भी विशेष नहीं करना है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं करना है आपको। स्नान करने के बाद आप मंदिर जाएं, बेल पत्र लें, उस पर श्री राम लिख लें। बेल पत्र जो चढ़ेंगे शंकर भगवान के ऊपर, वो चढ़ेंगे 1 3 5 7 9 11, इस संख्या में चढ़ेंगे। फल लेके जाओ अच्छी बात है, ना लेके जाओ अच्छी बात है। जल मंदिर से ही लेना है, वहीं पे चढ़ा दो, और बस कुछ नहीं कहना है आपको। वहाँ पे कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कुछ नहीं कहना है। प्रार्थना कीजिए, आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी ये समस्या है, नो, कुछ नहीं कहना आपने। परिवार में किसी की नई नई शादी हुई हो, उनको आप निमंत्रण दीजिए। डिनर का नहीं देना है, रात के खाने का निमंत्रण नहीं है, दिन में उनको आपको जो है बुलाना है। उनका यथा स्थिति अनुसार सम्मान करना है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पैसे से ही आपको उनका सम्मान करना है, और चाहे वो बड़े हो आपसे, चाहे वो छोटे हो, उन्हें बाद में खाना खाने के बाद आपको उनको दक्षिणा देनी है, कुछ भी गिफ्ट देना है, और उनसे आशीर्वाद लेना है। अगर आप महिलाएं तो जो है जॉब नहीं करती, व्यापार नहीं करती, कम करती हैं, वो जो है घरेलू भी हो सकती हैं, कोई भी लड़की है, तो उस स्थिति में उनके जो फादर हैं वो खर्चा करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप मेल मेंबर हैं, अगर आप पुरुष हैं, तो आपको ये खर्च खुद वहन करना है। उन्हें आप कुछ भी दीजिए, यथास्थिति उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, ये आपका रास्ता खुल जाएगा। गुरुवार वाले दिन, गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आपने पीले वस्त्र धारण करने हैं, कुछ भी पीला पहनना है आपने। केले को जल चढ़ाना है, केले का जो वृक्ष है उसको आप, केले का अपमान नहीं करना है, उसको काटना फाटना नहीं है, और सम्मान देना है उनको। पीली मिठाई आप खा सकते हैं, कुछ भी आप पीली, आप वाइट लेगा ये, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, आप खा सकते हैं, प्रसाद के रूप में आप वितरण कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। आप अगर गंगा आपके आसपास है, माँ गंगा आपके आसपास है, आसपास भी ना अगर जाना आपका वहाँ पे संभव है, आप वहाँ पर जाइए। गंगा स्नान से पहले गीता प्रेस जो है गोरखपुर की, रामचरितमानस आपने वहाँ से लेनी है, उसके बाद गंगा स्नान करना है। आदर भाव से आप रामचरितमानस को घर पे लेके आइए। पूजा में स्थापित कर सकते तो वहाँ पे कीजिए, और नहीं वहाँ पे जगह है, कोई बात नहीं, एक ऐसे स्थान पर आप उनको गंगा जल वगैरह छिड़कने के बाद, एक जो स्थान उसको पवित्र करने के बाद, आप उनको वहाँ पर किसी जो स्टैंड आता है वो लकड़ी का होना चाहिए, उस पर आप उनको स्थापित कर दें कब्र के अंदर। उसके सामने बैठ के शिव चालीसा का पाठ आपने करना है। और जो आपने करना है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, आपने एक A4 साइज का जो प्रिंटर में चलता है वो प्लेन पेपर लेना है, और उसको बीच से डिवाइड कर लेना है। ऐसे पेपर ऐसे लिया और ऐसे फोल्ड कर लिया आपने। हल्दी को भिगो के रखनी है, थोड़ी सी, आधा चम्मच हल्दी से चल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो राइट हैंड है आपका, उस पर आपको उस हल्दी को ऐसे पूरे उस पर
आपको लगा लेना है। और लेफ्ट साइड इसका छाप ले लेना है अच्छे से। फिर उसको आपको जो है सुखा लेना। ये कार्य सुबह ही होगा ये, और शुक्ल पक्ष में होगा। प्रातः काल में समझ लो सूर्योदय के वही 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक आप कर लो, ये शुक्ल पक्ष में होगा ये। और ये भी आपको चेक करना है कि उस टाइम राहु काल ना हो उस समय, ये भी आपको करना है। राहु काल का क्या क्या टाइम है उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है, वैसे न्यूज़पेपर में आता है। सुखा लेने के बाद उसको आपको रामायण के अंदर राम विवाह वाले जो वहाँ पे है, राम विवाह से संबंधित बातें हैं, उसमें आपको रख देना है। उसकी पूजा करनी है, फिर छेड़ना नहीं, वो शिव चालीसा का पाठ करना है। जब आपका विवाह निश्चित हो जाए, तो चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, कुछ भी हैं, तो आपने सिर्फ केवल दूसरे अपने पार्टनर का पिक लेना है और उसका छापा ले लेना है, सुखा के उसको रख दीजिए अंदर। और रामायण जहाँ पे वहीं पर रहेगी, और उसका आप जो आप करते हैं वो आपको करना है। ये छोटे से उपाय हैं जिसमें आपका कोई खर्च नहीं है, जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप शमशान से पानी लेके आओ, जलता सिक्का चिता में फेंक दो, नहीं। सात्विक उपाय है जिनका सिर्फ लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए उपाय विनती वाला मार्ग है, विनय वाला मार्ग है। आप ये तो हमारे ग्रह हैं जो हमें शुभ फल ही देंगे। हमारे अपने कर्म हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हो चाहे वो इस जन्म के हो, जिसके आधार पर ये हमें थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन इनके कोई नकारात्मक परिणाम नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद सहित। अब मैं आज का ये जो टॉपिक है अब यहीं तक है। फिर मिलता हूँ किसी नए उद्देश्य के साथ, किसी नए विषय के साथ। ओम शिव, जय श्री राम, हर हर महादेव।